दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर या फिर लखनऊ या फिर मेरे भाई अयोध्या या बाराबंकी मतलब टॉप 10 कॉलेज के अंदर अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम आ जाए तो आज के वीडियो को पूरा देखना है। जैसा कि मैं खुद पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से कर रहा हूँ जो कि बेस्ट कॉलेज है। अगर आप भी चाहते हो कि हमें कानपुर नहीं तो लखनऊ मिल जाए तो आज की इस वीडियो में जो भी सवाल बताऊँगा उसको जरूर लगा लेना है। जितने भी सवाल आपको बताऊँगा सारे के सारे सवाल ट्रिक के साथ हैं, हर बार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि पहला सवाल आप देख सकते हैं, बहुत काफ़ी बार आ चुका है यार। लिखा क्या है, √x/1 - x प्लस √1 - x बटे x बराबर 2 सही 1/6 को हल करने पर x का एक मान क्या होगा। ए ऑप्शन लिखा है 1/13, बी ऑप्शन लिखा है 2/13, सी ऑप्शन लिखा है 3/13, डी ऑप्शन लिखा है 4/13। तो बहुत बच्चे करते क्या है, इस सवाल को हल करने लगते हैं, इसी वजह से उनका नंबर कम आता है, कॉलेज नहीं पा पाते हैं। लेकिन हम तुमको जो बताएंगे वो ट्रिक है। अरे मेरे भाई, तो समझना क्या वाली बात क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना क्या है, ट्रिक। ठीक है, इस सवाल को हर साल आता है। देखो इसको आपको केवल ध्यान देना है, पूरा हल करने चक्कर नहीं पड़ना है। इसको केवल देखिए 6 दूनी 12 1 13, तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपको हो जाएगा 13। बोलो हाँ, है ना, इतने तो हो जाएगा यार। देखो 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13। अब 13 नीचे कर देना है। अब देखो 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 6 में से आप 2 घटा दो तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, अब कितना कमजोर बच्चा हो तो इतना पता है कि 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 ऊपर आपको लिख देना है। तो 4 जब आप ऊपर लिख देते हो तो बस यही आपका आंसर, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। यही सवाल आता है, हर साल आता है। यहाँ पर कोई भी अगर मान लो इस टाइप का सवाल और दूसरा बदल के देता है तो यही ट्रिक आपको अपनाना है कि 6 दूनी 12 13 नीचे कर देना है, बाकी 6 में से आपको जो सही वाला है घटा देना है। तो 6 में से 2 गई 4 और 4/13। अब देखो कौन ऑप्शन में दो कोई मिल रहा है तो ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका सही है। जी हाँ सो चलिए बताता हूँ दूसरा सवाल क्या है। ये सवाल जो बता रहा हूँ सारे ट्रिक के साथ है। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, ये सवाल भी आता है 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में तो आते ही पता ही होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी। 6 घंटियाँ हैं एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी। यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो वे पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। कितने बजे पुनः इकट्ठा बजेगी। तो करना क्या है, जो अगर इस तरह के सवाल, एक सवाल तो जरूर आएगा, ये वादा करता हूँ, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, जैसा ये सवाल एक जरूर आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, एलसीएम कैसे निकालना है, देखो 2 लिख देना है, 4 लिख देना है, 6 लिख देना है, 8 लिख देना है, 10 लिख देना है एंड 12 लिख देना है। जितना भी संख्या लिखा है उसका एलसीएम आपको निकाल लेना है। अब एलसीएम निकालना कक्षा 8 में आपको पता होगा। तो करना क्या है मेरे भाई, अब एलसीएम आराम से निकाल लीजिए। देखो 1 2 करना होता है 2, फिर मेरे भाई कहता है 2 दूना 4 होता है, 3 दूनी होता है 3 दूनी होता है 6। ठीक है, 4 दूनी होता है 8, 5 दूनी होता है 10, 6 दूनी होता है 12। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, देखिए यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, 1 दूना 2 होता है। ठीक है, 3 आपका नहीं वैसे रहेगा। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 5 वैसे भी रहेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, देखो 1 करना 1 करना 1/3 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, 5 ऐसे रहेगा, फिर 1/3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, देखो 1 करना 1 वैसे 1 करना ऐसे उतार दो। ठीक है, 1 दूना 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 वैसे हो जाएगा, 1 वैसे हो जाएगा, मतलब एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम जब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक इसका पूरा नहीं लगेगा। तो ये चलिए आप करना क्या है, देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 पंचे कितना होता है भाई, 24 को 5 से जब गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 24 भाई। इसका जो आंसर निकल के आया है वो कितना आया है, 120 आया। ठीक है, 60 मतलब 2 घंटे है ना, यानी कि 2 घंटे आपका यहाँ से आ गया है ना भाई। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट मतलब क्या होगा, 2 घंटा आया। ठीक है, अब बोल क्या रहा था, कह रहा है कि 6 घंटियाँ जो है, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी। ठीक है, तो 6 घंटियाँ हैं जो एक साथ कब बजी हैं, 12 बजे। तो 12 प्लस क्या हो जाएगा भाई 2, है ना, तो क्या हो जाएगा 12 और 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 बजे आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, 2 बजे जहाँ लिखा हो वही आपका आंसर जाए कि ये एक तो ये है। और दूसरा ट्रिक क्या है पता है, देखो इसमें कितने की संख्या की बढ़ोतरी है। देखो 2 के बाद 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, तो 2 की बढ़ोतरी है, तो जाहिर सी बात 2 आंसर इसका होगा। चलिए बाकी कहता हूँ तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा है भाई, देखो 4/7, 5/35, 9/21 कह रहा का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक सूत्र होता है, वो सूत्र समझ लो। सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र होता है आपका मासा बराबर, ठीक है, माँ और सा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक, मासा बराबर होता है मासा, है ना, बटे क्या होता है लासा। मासा को बोलते क्या है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र था। ठीक है, मासा बराबर मासा बटे लासा। ये चीज़ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो मासा मतलब हो जो ऊपर संख्या है उनका मासा निकालो, यानी कि 4 है ना, 5 और 9 का मासा निकाल लेना है। और नीचे वाले क्या करना है, जितना है 7, 35 है ना, 21 का लासा निकाल लो। इधर का लिखा है माँ और सा, है ना, ऐसा निकालना है। ठीक है, अब 4, 5, 9 का अगर मासा निकालोगे तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा
तो इसका जब मासा निकालोगे तो भाई 1 आएगा ना। देखो जाहिर सी बात है, देखो मासा का मतलब ये होता है कि संख्या मिलना चाहिए। देखो 4 का क्या निकलेगा, 2 गुणे 2 होगा, ठीक है। और 5 का क्या हो जाएगा भाई, 1 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। और 9 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, गुणनखंड 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब है ना, गुणे 1 करना है, गुणे 1 करना है, गुणे 1 करना है। तो इसमें देखो मासा का मतलब ये होगा कि जो एक कोई संख्या मिले उस तभी लिखा जाता है। तो इसका जो मासा निकला है ना, HCF जो निकला है मासा है ना, मासा जो निकला है वो 1 आएगा। तो इसका हो जाएगा ऊपर 1, अब 1 आ गया, ठीक है। और 7 और 35 का एलसीएम निकाल लो, है ना, लासा मतलब एलसीएम। तो 7 और 35 और 21 का जब एलसीएम निकालोगे भाई तो कितना हो जाएगा पता है, 1 7 7 है ना, ठीक है। 5 7 35, 3 7 21 है ना। फिर क्या करना है भाई, देखो ये वैसे रहेगा, ठीक है। 1 5 5 है ना, 3 वैसे रहेगा, ठीक है। फिर 1 कामा 1 कामा 1 3 3। अब देखो इनको गुणा कर देना है, 5 3 15, 15 7 105, यानी कि 1/105 जिस ऑप्शन में मिल रहा है वो ऑप्शन आपका सही होगा। अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो इज द करेक्ट आंसर। चलिए समझ गए होंगे मेरे भाई। तो जितने भी आज आपको सवाल बता रहा हूँ इन सवाल को जरूर लगा लेना है, ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है ना। और सब केमिस्ट्री की वीडियो शाम को आ जाएगी, परेशान नहीं होइए। चलिए बाकी तो चौथा नंबर सवाल क्या है, ठीक है। तो चौथा नंबर सवाल क्या लिखा है, 4 घंटियाँ लिखा, क्या लिखा है, 4 घंटियाँ। देखो ये वाला सवाल जरूर आएगा, जो घंटियाँ वाला सवाल है, एक सवाल जरूर आएगा, ठीक। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो वे चारों 12 बजे इकट्ठा या इकट्ठी बजना प्रारंभ करते हैं, तो किस समय वे फिर इकट्ठी या इकट्ठा बजेंगी। ये ऑप्शन लिखा है 12:02 बी ऑप्शन लिखा है 12:03, सी ऑप्शन लिखा है 12:03 है ना। डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं इस सवाल को हम बताना चाहूँगा कि देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओगे तभी सवाल आपको मतलब आप अच्छा खासा नंबर ला के कॉलेज पाओगे, ठीक है। क्योंकि समय भी तो कम रहता है ना, कंप्यूटर में जल्दी समय बीत जाता है। तो देखो ट्रिक क्या है भाई, अब ध्यान देना हमारे बातों पर। देखो 4 घंटियाँ लिखा है, क्या घंटी, 1 2 3 4, 4 घंटी होगा, ठीक है। देखो 3 3 1 4, देखो 1 घंटी है ना, और 2 घंटी और 3 घंटी और 4 घंटी। अब 4 घंटे में देखना है कितने कितने का फर्क है। देखो 4 और 2 6, 6 2 8 है ना, 8 और 12 और 2 14, यानी कि 2 2 का फर्क आ रहा है। तो जब 2 2 का फर्क आया तो कितने कितने का फर्क आ पर कितने का फर्क है, 2 का, यानी कि 2 मिनट है ना। 2 मिनट जिसमें अगर दिख रहा है, मतलब जिसमें जिस ऑप्शन में 2 दिख रहा है उस ऑप्शन आपका सही है। देखो इसमें 12:02 ये मिलेगा नहीं मिलेगा, पहला बार मिलेगा हो भड़ाक से, यानी कि ए ऑप्शन सही है भाई। इसमें 3 मिनट है तो इसमें आपका नहीं होगा। इसमें देखो 3 मिनट 20 सेकंड है, ये भी आपका नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑलरेडी है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें 2 मिनट जो आंसर 2 जो फर्क आवत है, 4 के बाद 2 देखो 4 में कितना जोड़ दे, 6 हो जाए, 4 2 6 6 2 8 है ना, 8 तक देख लियो। और 12 में 2 जोड़ 14, जाहिर सी बात है कि 2 मिनट का फर्क है। तो जाहिर सी बात कि ए ऑप्शन सही होगा। अगर ये तरीका समझिए, ये ट्रिक था। अगर आपको इससे नहीं संतुष्ट हो तो इनको चारों को एलसीएम निकाल लेना है, तब आपका आ जाएगा। चलिए बात करता हूँ 5वें नंबर सवाल क्या है। 5वें नंबर सवाल क्या लिखा है 5वें नंबर सवाल लिखा है 3/4, 5/6 तथा 5/8 का मासा क्या होगा। ए ऑप्शन लिखा है 1/25, बी ऑप्शन लिखा है 1/12, सी ऑप्शन लिखा है 1/24, डी ऑप्शन लिखा है 2/25। तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया है, इसका सूत्र होता है, ठीक है। मासा निकालने का एक सूत्र होता है कि मासा बराबर सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप समझो, मासा बराबर सूत्र होता है कि मासा, ठीक है, मासा बटे, है ना, महत्ता समापवर्तक बोलते नहीं, सोचो सजी का होता है, ठीक है। मासा बराबर मासा बटे लासा, ठीक है, लासा, ये रहा तरीका, ठीक है। ये रहा इसका सूत्र, ठीक है। आप देखो इसी सूत्र से आपका लग जाएगा। तो मासा मतलब क्या होगा, जो ऊपर वाली संख्या है उसको आपको ऊपर लिख देना, ठीक है। जैसे ऊपर संख्या क्या है, जैसे कि 3 लिखा है, ठीक है, 3 लिखा है, ठीक है। फिर 5 लिख देना, फिर 5 लिख देना, ठीक है। और नीचे क्या लिख देना है, नीचे लासा का जगह जैसे लिखा है 4 है, 6 है, 8 है। तो सूत्र क्या होता है भाई, मासा बराबर होता है मासा बटे लासा। आप देखो 3 5 5 का लासा निकालोगे तो उसमें तो इसका लासा क्या हो जाएगा, सॉरी इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 1 और नीचे वाले लासा क्या हो जाएगा मतलब भाई, तो इसका लासा हो जाएगा, देखो लासा आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। 4 6 8, तो लासा इकट्ठा निकलता है, 2 दूना होता है 4, 3 दूना 6 और 4 दूनी होता है 8, ठीक है। 1 दूना होता है 2, ठीक है, 3 वैसे रहेगा, 2 दूना 4, देखो 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूना 24, यानी 1/24 जिस ऑप्शन में मिल रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द वेरी परफेक्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं खुद पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टॉप 10 कॉलेज से कर रहा हूँ। आप भी करना चाहते हो तो मेरे भाई ऐसे चैनल को, अगर ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, अपने जरूर कर देना कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए बाकी तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 6वां नंबर सवाल क्या लिखा है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके या उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का जोड़ है, वर्गों का जोड़ बताइए, ठीक है। ए ऑप्शन लिखा है 51, बी ऑप्शन लिखा है 50, सी ऑप्शन लिखा है भाई 55, डी ऑप्शन लिखा है 65। इसका कोई ट्रिक नहीं,
इसको आपको लगाना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो लिखा क्या है कि दो संख्याओं का अंतर, तो लिखना क्या है कि माना है ना, माना है ना, पहली संख्या क्या हो जाएगा, देखो पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या है ना, ध्यान देने वाली बात क्या है, पहली संख्या बराबर ए, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर बी, ठीक है, जल्दी जल्दी सवाल लगाना, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर कितना बी। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, कितने संख्याओं का अंतर, ध्यान देना, अंतर का मतलब होता है माइनस, दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 5। अब कह रहा है उनका जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 13 है, यानी a और b का जो गुणनफल है 13 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया नहीं आ गया भाई, a माइनस बी यानी दो संख्याओं का अंतर है 5 और दो संख्याओं का गुणनफल है 13। तो कह रहा है वर्गों का जोड़ ज्ञात कीजिए, देखो वर्गों मतलब भाग इनका वर्ग करो, तो a स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब फिर कह रहा है जोड़ मतलब होता है प्लस, ये के स्क्वायर करो यानी कि बी के स्क्वायर कर दिया। अब कह रहा है इसको ज्ञात कीजिए, तो है कि सूत्र पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना माइनस के 2ab। ये सूत्र नहीं पता है तो आज जान जाओ, है ना, ये पॉलिटिक्स में जरूर आएगा काम, ठीक है। देखिए ये रहा मेरे भाई सूत्र, है ना, ठीक है। देखो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। एक सूत्र तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका, तो इसका एक सूत्र इसका ये बन गया है, ठीक है। और इसी का एक दूसरा सूत्र क्या होता है, समझ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जब कोई सूत्र पूछता है तो ये भी आप बोल सकते हो कि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस का 2ab। तो चाहे उस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, बात है कि ये भी एक आपका सूत्र हो गया, ठीक है। तो चाहे ये भी आपको सूत्र पूछा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी आपको बता देना है, और इसको पूछा जाएगा तो ये भी आपको बता देना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो जौन जहां जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना। तो देखिए अब इस सूत्र को निकालना क्या है, ए स्क्वायर, है ना, यही निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। तो ए माइनस बी का जो है मेरे भाई मान कितना है 5 है, तो यहाँ कर देना है 5 और कर देना है स्क्वायर, और प्लस लिख दिया, देखो 2 लिख दिया। ए बी का मान कितना है भाई, ए बी का मान है 13, ठीक है। तो करना क्या है, देखो 5 25 होता है 25 प्लस 13 दोनों कितना होता है भाई 26। अब इसको दोनों को क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। अब इसको दोनों क्या करना है, जोड़ देना है, तो देखिए 6 5 11 के लीजिए, 2 4 1 5। अब जिस ऑप्शन में आपका 51 हो, यानी दो संख्याओं का जो वर्ग है वो कितना है 51। अब जिस यानी कि ए नंबर पर आपको 51 है, 51 आंसर भी आ गया। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई कामा एक्स स्क्वायर वाई कामा एक्स वाई स्क्वायर का लासा कह रहा है, क्या है लासा ज्ञात कीजिए, ठीक, मतलब एलसीएम आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो एक्स वाई का आपका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स गुणे, है ना, एक्स गुणे वाई, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना क्या है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स गुणे एक्स, ठीक है, और गुणे वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, देखो एक्स वाई स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स गुणे वाई, ये हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है भाई कि देखो जो इसका लासा आया, ठीक है, इसका जो लासा निकल करके चला आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका लासा आ जाएगा, पता क्या जाएगा है, इसमें देखो मिल क्या रहा है, तो इसमें आपको देखो एक्स यानी कि एक्स मिल रहा है, तो एक्स हो जाएगा, गुणे एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा भाई, इसमें आपको हो जाएगा गुणे में क्या हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा देखो वाई मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी वाई मिल रहा है, ठीक है, ये इसमें से एक वाई ले लीजिए, ठीक है, ये गुणे वाई। तो इसका जो एलसीएम निकालेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि इसका जो एलसीएम निकल के आया है ये आया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ट्रिक के साथ बताया है, ठीक है। अब चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो ये सवाल जो है मेरे भाई आप देख रहे हो ना, ये 8वां नंबर सवाल है, इसका देखो 2 तरीका लगाने का, ठीक है। पहला तरीका मैं बताऊंगा ट्रिक क्या होता है, ठीक है, देखो कैसे लगाना है। देखो ट्रिक तरीका क्या है, देखो 144 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 144 जो 144 लिखा है ना, 144 का वो वर्ग कितना होता है 12, ठीक है। और 25 का वर्ग कितना होता है भाई, देखो 25 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 5। अब देखो करना क्या दोनों में, देखो 12 - 5 कर देना है, मतलब 12 में से 5 घटा देना है, क्योंकि यहाँ अंतर पूछा है ना, कह रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, जाहिर सी बात कि हम माइनस कर दें, तो 12 में से 5 गए तो 7, यानी 7 इसका आंसर आएगा। ये तो था ट्रिक के साथ सवाल, ठीक है, तो था जाहिर सी बात कि 12 में से 5 घटा दो 7, और 7 जो इसमें है वही आपका सही। चलिए अब देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सूत्र होता है हरात्मक माध्य का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि ऑप्शन देख ही रहे हैं, तो उसको हम क्या बोले, चलो समझ लेना आप। हरात्मक माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है पता है, देखो सूत्र होता है भाई, ये सूत्र होता है 2, है ना, अल्फा बीटा बटे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये रहा सूत्र, ठीक है। 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब देखो इसमें अल्फा इंटू बीटा मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो, है ना, दो, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र कहता है भाई होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई, ए बी के बराबर सूत्र क्या होता है, सी बटे ए,
ठीक है। ए बी बराबर क्या होता है भाई, ए बी बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि सी का मान कितना है भाई, तो सी का मान ऑलरेडी ये वाला सी होता है। ठीक, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी। तो सी क्या करना है 11 लिख देना है, ए कितना लिखना है, ए के आगे क्या है, एक्स के आगे क्या है 1, तो 1 लिख देना है। यानी कि ए बी बराबर कितना आया भाई, ए बी बराबर आपका 11 आया। ठीक है, अब आइए अब इसका निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, अब अल्फा प्लस जो बीटा है यानी दो संख्याओं गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस का बी बटे ए होता है। ठीक है, ये सूत्र याद करना पड़ेगा, एक सूत्र ये एक सूत्र ये है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब देखो माइनस बी वाला जो ऑप्शन है, देखो ये ए हो जाता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो जो है मेरे भाई बी का मान कितना है, माइनस का 10 है और पहले से माइनस सूत्रों में है। ठीक है, बटे ए का मान कितना है भाई, ये ए का मान आगे 1 होता है ना। तो यहाँ ए का मान कितना है, 1 लिख दीजिए। ठीक है, देखो माइनस माइनस होता है प्लस का हो जाएगा 10। ठीक, तो ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो। चलिए अब इसी दोनों मान को, ये ए वाले मान को ये वाले मान को उठा के इसमें रख दीजिए। ठीक, तो रखना क्या है भाई, देखो आपको करना क्या है, हरात्मक माध्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ आपको लिखना क्या है, हरात्मक है ना। हरात्मक चलना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 11, तो करना क्या है, गुणे 11 कर देना है। और नीचे क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 10, तो यहाँ कर देना है 10, 2 करना है 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 11/5। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 11/5 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 11/5 आपका बी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी बी ऑप्शन नंबर आपका सही है। चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन के सवाल क्या लिखा है, यदि x प्लस वाई बराबर 5 कामा x प्लस जेड बराबर 7 और y प्लस जेड बराबर 12 तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान आपको निकालना होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है 12, 2, 5, 24। देखो लिखा क्या है भाई, देखो लिखा है x प्लस वाई बराबर लिखा है 5। ठीक है, फिर क्या लिखा है भाई, अब दूसरा नंबर क्या लिखा है, x प्लस जेड लिखा है। ठीक है, x प्लस जेड बराबर कितना लिखा है भाई, लिखा है 7। ठीक है, फिर ये y प्लस जेड बराबर कितना लिखा है भाई, y प्लस जेड बराबर लिखा है आपका कितना लिखा है 12। ठीक है, ये इतना चीज़ आपको लिखा हुआ है। अब इनको करना क्या है भाई, आपको देना है जोड़। ठीक है, जोड़ देना है। तो देखो x x है ना कितना हो जाएगा भाई, देखो x x हो जाएगा 2 है ना, x x 2 है ना, y y 2 है ना, मतलब 2x हो जाएगा प्लस y y 2y। ठीक है, और z z 2z हो जाएगा। ठीक है, 2z हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए आप करना क्या है, इनका सबको जोड़ दिया, अब इधर जोड़ दियो, 7 5 12 12 तो भाई 24 होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 2 गुणे 12 है ना। तो देखो काट दो, 2 से 2 बराबर की तरफ काट जाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई x प्लस वाई जेड बराबर कितना मान आया है आपका 12। तो 12 देखो किसी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए बात करता हूँ मेरे भाई 11वां नंबर सवाल क्या है, प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 का मान क्या होगा। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, माइनस 3 अगर नहीं पता सूत्र तो आज पता कर लो यार। सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी है ना, एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सूत्र है ना तो इंटर में मिलेगा आपको, ना तो हाई स्कूल में मिलेगा, ये सूत्र केवल पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में ही मिलेगा। ठीक है, या फिर एनडे किताब मिल जाएगा है ना। तो देखो इसको करना क्या है, ये सूत्र था। अब इसमें सूत्र में देखो सब कुछ तो पता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल अप स्क्वायर मारेंगे। ठीक है, अब इसका निकालना क्या है, देखो सूत्र खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है प्लस सी स्क्वायर है ना, प्लस के 2 है ना, ए बी है ना तो होता है प्लस बी सी है ना प्लस सी ए। ये सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सूत्र होता है। तो अब आपको करना क्या है भाई, समझने वाली बात क्या है पता है, समझने वाली बात ये है कि ए प्लस बी प्लस सी के मान ऑलरेडी दिया हुआ है, आप कहीं देख सकते हो क्या दिया गया है, 11 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, इसका मान रख दो, मेरे भाई 11 कर दिया और स्क्वायर कर दिया, बोलो हाँ। ठीक है, अब इसका मान तो पता नहीं, तो यही तो हमें निकालना है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक प्लस सी स्क्वायर है ना। चलिए प्लस कर दिया, 2 कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है मेरे भाई, ये देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना है 20 लिखा हुआ है ऑलरेडी, अंदर कर देना है 20। ठीक है, अब देखो 11 11 में होता है 121 है ना, जो प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 40, 20 देना होता है 40 और माइनस के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 40 हो जाएगा। ठीक है, देखो फास्ट थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप निकाल लीजिए, देखो है ना, एक आ जाएगा। ठीक है, घटाओगे तो एक आ जाएगा। अब देखो 12 में से 4 की 8 यानी 81 आ गया। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो बराबर था मेरे भाई वो किसके बराबर आ गया, 81 की। तो यहाँ पर हमें रख देना। ठीक है, ये मान कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब चलो अब करना क्या क्या, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 सूत्र क्या होता है भाई, वो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये सूत्र रहा। ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है प्लस सी स्क्वायर है ना माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये सूत्र हो जाता है ना एक ब्रैकेट में है ना, ऐसे कर देना है। अब करना क्या है भाई, देखो
समझने वाली बात क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी की मान कितना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी की मान लिखा 11, तो यहाँ कर देना है कितना, आपको कर देना है 11 लिख देना है, ठीक है। एक ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना निकाले हो, ये निकाले हो 81, या 81 कर दिया, ठीक है। हो जाएगा अब मास कमा लेगा, देखो ये सब प्लस हो जाएगा, इसका मान कितना देगा है, इसका मान देगा 20, ठीक है। यहाँ कर देना है 20 है ना, इतना कर देना है 11। अब देखो भाई एक ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, देखो इसमें घटा दो 81 में से, अगर आप 20 हटा देते हो, 20 घटाओगे कितना बचेगा, देखो यहाँ हो जाएगा 1, 8 से 2 6, ठीक है। अब इसको जब 11 से 61 को गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 671 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 671, और 671 जिस ऑप्शन में मिल जाए वही ऑप्शन आपका, अरे भाई आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। 671 आपको मिल रहा है। चलिए बाकी तो 12 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना, ठीक है। लिखा क्या है, 2/x प्लस 5/y बराबर 1 एवं 60/x माइनस 20/y बराबर 13 समीकरण को हल करने पर x व y का मान ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन देगा है x बराबर 4, y बराबर 10, बी ऑप्शन देगा है x बराबर 10, y बराबर 4, सी ऑप्शन देगा है x बराबर 1/4, y बराबर 5, डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल लगाए पहले पता क्या करना है, इसको हल करने में नहीं लगना, हल नहीं करना, कक्षा 10 में नहीं हो, कक्षा 12 में नहीं हो, ये इंटरेस्ट एग्जाम, यहाँ पर ट्रिक का प्रयोग करना, दिमाग तेज करना है। तो देखो साहब जो एक्स वाई का मान देगा है, हर एक ऑप्शन को रख करके चेक करते हैं कि क्या इधर का मान है ना इधर के मान के बराबर आ जाता है। तो देखो पहला ए नंबर है, तो ए नंबर को हम चेक करते हैं। तो देखो 2 करने क्या है, एक्स का मान कितना देगा है, एक्स मान 4, इसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर बराबर आ जाएगा दोनों तरफ समझो सही है, 5 ऊपर लिखा है, ठीक 5 हो जाएगा। वाई का मान कितना है, वाई का मान 10 लिखा है, ठीक है। और इधर बराबर कितना है, 1, अगर इधर दोनों 1 बराबर आ जाए समझो सही है। देखो आप करना क्या है, देखो 2 दूना होता है 4 और 5 दूनी होता है 10, यानी कि 1/2 है ना, और प्लस 1/2 बराबर 1, तो आधा आधा मतलब 1 और बराबर 1 हो जाएगा, यानी इधर वाला ऑप्शन तो बराबर हो गया, यानी है ना, इधर वाला ऑप्शन बराबर होगा। अब इधर वाले ऑप्शन में रख लियो तो जाहिर सी बात कि ए ऑप्शन सही है। अब देखो लिखा कैमरा 60 लिखा है, अब देखो एक्स का मान कितना है 4, है ना, एक्स का मान रखा है 4, ठीक है, माइनस लगा दिया, 20 आपको वैसे रहेगा। वाई का मान कितना है, वाई का मान देखो लिख दिया 10, बोलो हाँ, बराबर कितना लिख दिया 3, 13, ठीक है, 13 कर दिए, बोलो हाँ। देखो है ना, अगर काटो में भाई कितना कटेगा, देखो 4 करना होता है 4, है ना, 4 करना 4, और बचा करना 2, है ना, 15 चौको 60 भाई, ठीक है। और 10 दूना कितना होता है, 10 दूना होता है 20। देखो 15 में से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 13, तो जाहिर से भाई इधर भी 13 आ रहा है और इधर ऑलरेडी 13 है, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। तो इससे साफ पता चलता है कि ए ऑप्शन आपका सही है। अब बोलोगे सर जी तुम कहे ए ऑप्शन का रखे हो, तो मेरे भाई देखो हमारा कहना मतलब ये है कि लाइन सीढ़ी चढ़ा जाए तो पहले 1 नंबर चढ़ो, 2 नंबर चढ़ो, 3 नंबर चढ़ो। हम ऐसा तो है ना कि पहले क्या रख लगे, पहले यही तो रख पड़े यार, ईमान रखने पर ही पता चल, हमें पहले में पता चलेगा कि हाँ यार ये ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि देखो इधर भी 1 बराबर आएगा और इधर भी 1 बराबर आएगा, इधर भी 13 है, इधर भी 13, इससे साफ पता चलता है कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगर ए ऑप्शन सही ना होता तो बी ऑप्शन लगाते हैं, बी ना होता तो सी ऑप्शन लगाते हैं, है ना, ऐसे क्या लगाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन भी गलत है आपका, सी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 13 नंबर सर क्या दी गई, √x/y प्लस √y/x बराबर 10/3 तथा x² प्लस y² बराबर 100, तो एक्स वाई का मान क्या था, किसका मान पूछ रहा है, एक्स वाई का। देखो करना क्या भाई, समझने वाली बात है, करना क्या है, देखो इधर क्या लिखा है, x/, लिखा है y, ठीक है, प्लस लगा देना निशान, फिर क्या लिखा है y/x, ठीक है, फिर क्या लिखा है, लिखा है क्या लिखा है 10/3, 10/3 क्या लिखा है 3 लिखा है, ठीक है, इतना आपको लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, लिखना है दोनों और वर्ग क्या बचेगा, x/y बचेगा, इधर क्या बचेगा y/x बचेगा, लेकिन इधर मेरे भाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 दाम हो जाएगा 100, 3 तरह का हो जाएगा 9, क्योंकि हमने इधर वर्ग किया, इधर जब वर्ग करोगे तो रूट से रूट स्क्वायर कट जाएगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ग का जब रूट कट जाएगा यार तो पता होना चाहिए ना मेरे भाई। चलिए अब आपको तिरिया गुणा कर देना, इससे गुणा, तो देखो एक्स गुणा क्या हो जाएगा, x² प्लस y हो जाएगा y², और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे गुणा तो xy हो जाएगा। अब बराबर कितना लिखा है भाई 100 लिखा है, बोलो हाँ, और नीचे इधर क्या लिखा है 9। अब देखो यार x प्लस x² प्लस y² का ऑलरेडी मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब x² प्लस y² मान ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, ये देखो कितना दिया गया है 100, तो आपको पता होना चाहिए इधर दिया गया है 100। अब xy का मान कह रहा है, पूछ रहा है, देखो xy का मान नहीं पता, ठीक है, तो xy का मान आपको वैसे ही रख देना है, बोलो हाँ। इधर क्या लिखा है 100/9। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बराबर के अगर दोनों तरफ एक जैसे रहता है तो वो कट जाता है, तो 100 से 100 कट गया, तो आंसर निकल करके क्या आपका है, x बराबर आपका है 9। तो जिस ऑप्शन में आपको 9 मिल रहा है वो ऑप्शन आपका सही, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 14 नंबर सवाल क्या लिखा है कि log b की बेस a है ना इंटू log c की बेस a इंटू log a की बेस c का मान है, ए ऑप्शन लिखा है 0, बी ऑप्शन लिखा है log abc, सी ऑप्शन लिखा है 1, डी ऑप्शन लिखा है 10। अब देखो एक सूत्र होता है राइट, सूत्र क्या होता है कि log ba का जो होता है इसका मतलब ये हुआ, पता क्या होता है मेरा, इसका मतलब ये होता है कि log जो ये वाला इसके साथ रुपया रखो, यानी कि log है ना log a बटे है ना log a बटे log है ना मेरे भाई log a बटे क्या देता है log b है ना, फिर इंटू लगा देना, ठीक है।
फिर क्या होता है मेरे भाई लॉग, है ना, लॉग बी बटे, है ना, बी बटे लॉग सी, ये कर देना, ठीक है, लॉग सी, ठीक है। फिर क्या कर देना है, इंटू लगाओ चाहे डायरेक्ट गुणा लगाते चले जाओ, ठीक है, हम तो गुणा लगा रहे हैं, ठीक है। लॉग सी लिख देना, है ना, ऊपर वाला ऊपर रखो, ठीक है, लॉग सी बटे नीचे क्या हो जाएगा लॉग ए, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। अब आपको समझने वाली बात क्या कि इसमें से क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। देखो लॉग ए कट गया, लॉग ए से लॉग ए, लॉग सी से लॉग सी, लॉग बी से लॉग बी कट गया, तो सब कुछ कट गया। जब सब कुछ कट ही गया तो बचा क्या, फाइनली 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, यानी सी इज आपका करेक्ट आंसर। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। सवाल लिखा है 15 नंबर सवाल ये लिखा है कि 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं के योगफल क्या होगा। 100 लिखा है ऑप्शन में, 105, 120, 110 ये ऑप्शन दिया गया है। देखो ऑप्शन नंबर, अब देखो क्या सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है, शॉर्टकट विधि का सूत्र होता है 1 से n तक के सभी सम संख्याओं का योग n/2 n/2 + 1, n के मतलब है कि नंबर। अब देखो 1 से n तक, तो यहाँ का लिखा है 1 से 20 तक, तो हमने पूछा क्या है n, तो n का मान कितना देगा 20, तो जाहिर सी बात यहाँ क्या लिखना है n बराबर लिखना है 20। अब इसको रख देना है किसमें, इस सूत्रों में रख देना, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो 20 बटे कर देना है मेरे भाई 2, है ना, 20 बटे कर देना है मेरे भाई 2 + 1, ठीक है। अगर वीडियो कैसी लग रही है यार कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। 2 धाम होता है 20 और 2 धाम होता है 20, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10 कर दिया, अंदर कर दिया 10 + 1 कर दिया है, ठीक है। फिर क्या कर देंगे भाई, देखो 10 और फिर क्या हो जाएगा 10 11, 11 धाम में कितना होता है 110। अब किस ऑप्शन मिला है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप समझ गए वीडियो कैसे लग रही है, वीडियो अच्छी है या वीडियो खराब है, तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करना चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है। चलिए बात करता हूँ 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल के लिखा है कि log BC बटे ए स्क्वायर प्लस log AC बटे बी स्क्वायर प्लस log AB बटे सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। log ब्रैकेट log कॉमन ले जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर m गुणे n गुणे p हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसको भी यही लगाना है भाई। देखो करना क्या है, इसमें से log कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंदर हो जाएगा गुणा हो जाएगा BC बटे ए स्क्वायर, ठीक, गुणे, है ना, AC बटे मेरे भाई किसके बी स्क्वायर, है ना, गुणे AB बटे किसके मेरे भाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंदर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो समझने वाली बात क्या है मेरे भाई, देखो सी से सी एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक ए से एक ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। मतलब अंदर अगर देखा जाए पूर्ण रूप से सब कुछ कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या है 1, अंदर क्या बचेगा 1। तो जब पता होना चाहिए कि log 1 का मान कितना होता है, तो आपको नहीं पता तो आज जान जाइए log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान होता है 0, ठीक है। तो 16 के ए ऑप्शन करेक्ट है ना। कक्षा 12 में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि log 1 का मान कितना है 0, तो ये ए ऑप्शन में आपका 0 है, तो जाहिर सी बात ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए बात करता हूँ 17 नंबर सवाल क्या, यदि x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट इनफाइनाइट ब्रैकेट दुनिया लगा कोष्टक ब्रैकेट ब्रैकेट, है ना। तो उससे नहीं मतलब हमें केवल तुमको तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, x बराबर क्या लिखेंगे √12, है ना, 12 + x, ये चीज़ लिख देना, ठीक है। अतः सवाल का इस तरीके से आपको लिख करके चलना है। अब आपको करना क्या है, लिखने के बाद मेरे भाई कि दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो भाई तो इधर जब वर्क करोगे तो इधर हो जाएगा x², और जब इधर वर्क करोगे तो कट जाएगा, यानी कि 12 + x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x² इधर ऑलरेडी हाई है ना, इसको लाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, इधर लाओगे 12 माइनस हो जाएगा, ठीक, बराबर हो जाएगा 0, है ना। देखो 4 3 12, देखो माइनस के 4x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा प्लस के 3x, है ना, माइनस के 12। आप समझने वाली बात क्या है यार, बराबर कर देना 0। अब देखो 4 में से 3 घटाओगे तो बचेगा कितना, माइनस का x बचेगा, और जब गुणा करोगे ना 4 3 12 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए, गुणनखंड है, तो इसमें से कॉमन केवल है, इसमें मिल गया x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस के 4 बचेगा, ठीक। इधर क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा x माइनस 3 चौक, है ना, 4 हो जाएगा। एक चीज़ और समझ चाहिए कि दोनों ब्रैकेट अगर बराबर है तो जाहिर सी बात आपका आंसर सही चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि x माइनस हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 3 और बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक बार x बराबर आ जाएगा 4, एक बार x बराबर आ जाएगा -3। अब समझ आंसर की बात किया तो कह रहा है तो x का एक मूल होगा, तो x का मूल क्या हो जाएगा भाई, x का मूल हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो -3 ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो +4 है यार, अगर -4 होता है तो ये वाला सही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कहूँ +4 है नहीं है, यहाँ -3 है, +3 है, -4 है, लेकिन +4 होता है तो सही हो जाता है, लेकिन -4, तो जाहिर सी बात है x का -3 है मिल रहा है, 17 ऑप्शन का ए ऑप्शन सही है। चलिए बात करता हूँ 18 नंबर सवाल क्या है, ठीक है। तो 18 नंबर सवाल क्या है, x + y + z यानी a + b + c का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² + b² + c² +2 ब्रैकेट अंदर ab + bc + ca, चाहे ऐसे लिखो चाहे + z, यानी कि x + y + z का मान दिया गया ऑलरेडी 6, तो यहाँ करना क्या लिख देना 6 और ऊपर लगा देना स्क्वायर। अब देखो इसका मान तो पता नहीं, तो हमें वैसे आपको छोड़ देना है x² + y² + z², जी हाँ दोस्तों वैसे आपको छोड़ देना है, ठीक है।
प्लस लिख देना है 2। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना देगा, मतलब देगा ऑलरेडी 11। ठीक है, यहाँ लिख देना अंदर 11 लिख देना। ठीक है, अब देखो 6 संग होता है 36, अब 11 दोनों होता है 22, लेकिन जब बराबर की इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 22। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 36 में से अगर भाई 4 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 हो जाएगा, मतलब 3 से 2 के 1, यानी कि 14 आंसर है। कितना आ जाएगा 14। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो बराबर आपका निकल के आया 14 आ जाए। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, वर्गीकृत बंटर में बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। ये कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने अच्छे से, कक्षा 10 का ये सवाल है, मतलब भाई 10 का सूत्र है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो सी ऑप्शन सही है, यानी एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 को ले जाए। ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, ये बहुलक का सूत्र होता है, आपको याद कर लेना है। ये सवाल जरूर आएगा, बहुलक वाला करके सूत्र दिया जाएगा, उसमें टिक लगाने के लिए। ठीक, तो 20 नंबर सवाल क्या लिखा है कि अंडर रूट लिखा है 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स बराबर है, किसके बराबर है, कह रहा है 1 प्लस साइन एक्स है ना, ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन एक्स लिखा है। तो यह परिमेय करा दीजिए फट से। देखो माइनस है तो ऊपर जाहिर सी बात प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। परिमेय आपको आता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या, देखो ये रूट से कट गया तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, भाई 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो 1 प्लस साइन एक्स वैसे आपको रहने देना है। नीचे क्या होता है, सूत्र होता है, भाई किसका सूत्र होता है, ये आपका सूत्र होता है, किसका होता है, कोस एक्स का सूत्र होता है। ठीक है, कोस एक्स का सूत्र, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बार कोस 1 बटे कोस एक्स करो, एक बार साइन एक्स बटे है ना कोस एक्स करो, इसका मतलब ये होता है ना, अपने मन से नहीं, इसका सब सिस्टम होता है फिर बाबू। 1 बटे कोस एक्स को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, बोलो हाँ, प्लस और साइन एक्स कोस एक्स बटे क्या होता है 10x। ठीक है, तो 10x हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन जो आया है ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, सी ऑप्शन भी सही है ना, मतलब 15-20 नंबर भी आपका सवाल सही है। तो आई होप आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए यार, समझ गए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, है ना। कमेंट करना जरूरी है यार, कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो अच्छी लगी या वीडियो खराब लगी है, कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।